माँ लक्ष्मी अकेले इस तरह से नहीं आती। माँ लक्ष्मी के साथ माँ सरस्वती का भी साथ होता है, जिसमें कि आपकी बुद्धि, आपका मन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक माँ लक्ष्मी का वास वहां हो ही नहीं सकता है। घर के इस कोने की सफाई हो गई, उस कोने की भी हो गई, कोई कोना रह तो नहीं गया। देख देख के हम घर के कोने कोने की सफाई करते हैं दिवाली पर। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसके अंदर घर के हर कोने की सफाई बहुत अच्छे से की जाती है। पर क्या हमने कभी रुक के सोचा है कि हम अपने मन की भी सफाई कर लें? हाँ, मन की सफाई, पहली बार सुना है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसी तरीके से मन की सफाई करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे कि मन की सफाई कैसे की जा सकती है और इसे करना क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको करने के क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सबका जो इतना सारा प्यार आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं रेणु माहेश्वरी स्वागत करती हूँ आपका अपूरे ब्लॉग्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मन की सफाई के बारे में। दिवाली पे तो सफाइयाँ सबने कर ही ली है बहुत अच्छे तरीके से, तो चलिए जानते हैं कि मन में किस किस तरह की गंदगी होती है जिसे साफ करने की जरूरत होती है। कभी भी आपने चेक किया है कि आपके मन में कोई विचार चल रहा हो आज से 10 साल 20 साल पहले का, उसने मेरे बारे में ये कहा था, आज भी वो बात आपके अंदर है? ये मन की गंदगी है। उसने नई गाड़ी ले ली है, मेरे पास तो अभी यही वाली गाड़ी है। जेलेसी, ये मन की गंदगी है। उसके बच्चे तो अब्रॉड पढ़ने चले गए हैं और मेरे बच्चे कुछ भी नहीं करते। कंपैरिजन, ये मन की गंदगी है। इस तरह की जितनी चीजें हम सोचते भी नहीं डेली लाइफ में लेकिन करते हैं, ये सारी चीजें मन की गंदगी होती है। और इसको हटाया कैसे जा सकता है? मन के ऊपर विचार करके, चिंतन करके, एक एक कोने में जाके। प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि हम कभी अपने आप के साथ बैठते ही नहीं हैं। हम बातें करते हैं, हम सामने वाले से बातें करते हैं, हम रिश्तेदारों से बातें करते हैं, फ्रेंड्स से बातें करते हैं, फोन पे बातें करते हैं, इंटरनेट चैटिंग करते हैं, पता नहीं किस किस से बातें करते हैं, लेकिन कभी भी खुद से बातें नहीं करते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे मन में आखिरकार चल क्या रहा है, कौन सी गंदगी, कौन सा मैल जमा हो चुका है। इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल को समझिए कि अगर आपने घर के अंदर आपके कोई कबर्ड होगा और यूजुअली आप क्या करते हैं कि कोई भी सामान आपको इधर उधर दिखाई देता है तो आप घर को बाहर से सुंदर बनाने के लिए उस सामान को उठा के कबर्ड में बंद कर देते हैं। एक एक करके आप उस सामान को कबर्ड में भरते चले जाते हैं और पूरा कबर्ड भर जाता है। अब किसी दिन अचानक अगर आपने वो कबर्ड खोल दिया, या दिवाली की सफाई में ही अगर वो कबर्ड जैसे आपने खोला तो सारा सामान उसके अंदर से एकदम से ऐसे गिरता है जैसे कि अरे ये इतना सामान यहाँ कैसे आ गया, ये कौन सा सामान है, ये वेस्टेज सारा यहाँ कैसे इकट्ठा हो गया। इसी तरीके से हमारे मन के अंदर भी चीजें होती हैं। बाहर से तो हम बहुत ध्यान रखते हैं अपनी बातचीत का, अपने व्यवहार का, किसी से किस तरह से बात करनी चाहिए, किसी से मुस्कुरा कर बात करनी चाहिए, रिश्तेदारों से फालतू नहीं बोलना चाहिए, ऑफिस में बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। हम वो करते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर जो चोट लगती जाती है, जो घाव लगते जाते हैं, जो गंदगी जमा होती जाती है, उसको हम एक डोर के अंदर बंद करके रख देते हैं। और ये डोर खुलता कब है और कैसे खुलता है? आपका कोई करीबी जिससे आप बात करते हैं या करना चाहते हैं, अगर उन्होंने आपसे कुछ कह दिया या कुछ पूछ लिया
तो वो चीजें एकदम से इतना ब्लास्ट होता है उसमें कि आप उसे कहते हैं अरे मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मेरे मुंह से ये निकल गया। तो मुंह से कैसे निकल गया? क्योंकि वो स्टोरेज आपने भर के रखा था। अब किसी ने जैसे ही वो दरवाजा खोला और वो सारा का सारा कचरा बाहर। आपने कभी देखा है कि कभी जब थोड़ी लड़ाइयां हो जाती है तो पुरानी पता नहीं कौन कौन सी बातें निकल निकल के सामने आती हैं। तुमने तो ये कहा था, तुमने तो ये कहा था, तुमने तो ये कहा था। याद आता है क्या? नहीं आता? आई थिंक सबको याद आता है। तो वो इसीलिए आता है क्योंकि हमने उसकी सफाई उसी टाइम पे नहीं कर दी थी। हमने उसको इकट्ठा करके ड्रॉअर में बंद करके रख दिया था। अब जब बात हुई तो वो सारी चीजें निकल निकल के सामने आ गई और इससे रिश्ते बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं। ऑफिस के अंदर लोग चुप होकर के सहते जाते हैं, सहते जाते हैं, सहते जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं और किसी दिन सडनली फ्रस्ट्रेट होकर के इतनी बुरी तरह से बिहेव कर जाते हैं कि उसके बाद फिर उन्हें समझ ही नहीं आता कि कोई ऑप्शन बचता है या नहीं बचता। तो इस चीज को हमें हटाने की, सफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम इसको साफ कैसे कर सकते हैं? अब जैसे कि पहले तो आप बैठिए अपने साथ थोड़ी देर। जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि खुद से बात करना बहुत जरूरी है। चाहे आप डेली बात कीजिए, अगर समय नहीं है तो आप हफ्ते में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, महीने में कर सकते हैं, और अगर फिर भी समय नहीं है तो दिवाली की तरह पूरे साल का इकट्ठा टाइम निकाल करके तब कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है। तो जैसे आप दिवाली की साल भर की सफाई एक बार में कोने कोने से करते हैं, इसी तरीके से दिवाली के टाइम ये जो हमें प्रेरणा मिलती है, खुद के साथ बैठिए और बैठ करके एक एक बात को चेक कीजिए, डीप जाइए, सोचिए कि मुझे किस बात पर गुस्सा है, किस बात पर फ्रस्ट्रेशन है और किस बात पर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। तो उसके बाद जब आप देखेंगे कि नॉर्मली अगर आपसे कोई कहे कि ऐसी कोई बात याद करो कि जब आपको गुस्सा आया पिछले 24 घंटे में, उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो बात आपने क्लियर कर ली कि नहीं ये तो कोई बात ही नहीं थी, मैं वैसे ही पकड़ के बैठा हूँ बात को, तो उसको क्लियर कर दीजिए। पिछले हफ्ते की बात याद कीजिए, पिछले महीने की बात याद कीजिए, 1 साल की बात याद कीजिए, 5 साल 10 साल पुरानी बात याद कीजिए जो मन में अभी भी बैठी है। उसे याद कीजिए, याद करके क्लियर कीजिए। क्लियर कैसे करना है? क्लियर करने के लिए उसे लॉजिकल जवाब देना पड़ेगा। आपके माइंड में जब कोई बात आती है, उसने मेरे साथ बुरा किया था, मैं भी उसके साथ बुरा करूंगा, और बुरा नहीं भी करूंगा तो उस चीज को पकड़ के बैठे रहते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया था और मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो ये जो चीज है इसको निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसको जब आप निकालेंगे सही जवाब दे करके, और क्या जवाब देंगे आप इसको? आपको जवाब ये देना है कि मुझे हल्का रहना है, मुझे अपने आप के लिए अपने मन को साफ करना है ताकि मेरे मन में अच्छी बातें आ सके। अब जब तक आप कचरा भरते रहेंगे तो अच्छी बातें कहां से आएंगी? जब तक आप कचरा भरते रहेंगे तब तक आपके अंदर वो एनलाइटमेंट कहां से होगा? जब तक आपके अंदर कचरा भरा रहेगा, आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी वाली चीज आएगी कहां से? आ ही नहीं सकती। आप कहते हैं धन धान्य ये सब चीजें दिवाली पे हमें मिलती है साफ सफाई करने के बाद, लेकिन माँ लक्ष्मी वहां कैसे आएंगी जहां पे ऑलरेडी इतना कचरा है? आपके मन के अंदर ऑलरेडी इतना कचरा है। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए आपको लाइट वेटेड होना पड़ेगा, आपको हल्का बनना पड़ेगा, एक पंख की तरह सब कुछ भार छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। क्योंकि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको नए नए विचारों पे काम करना पड़ेगा, आपको नए नए आइडियाज सोचने पड़ेंगे और तब जाकर के आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग और आपका मन पुरानी बातों में उलझा रहेगा तो कैसे आप कोई नए विचार सोच पाएंगे? कैसे कोई नया विचार आपके माइंड में आ पाएगा? और कैसे आप उस पर वर्क करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे? तो फैसला आपके हाथ में है
कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने मन की गंदगी हटा करके लक्ष्मी माँ को वहां बुलाना है या नहीं बुलाना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी अकेले इस तरह से नहीं आती। माँ लक्ष्मी के साथ माँ सरस्वती का भी साथ होता है, जिसमें कि आपकी बुद्धि, आपका मन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक माँ लक्ष्मी का वास वहां हो ही नहीं सकता है। तो इस दिवाली ये प्रण लीजिए कि जिस तरीके से आपने घर के कोने कोने से सफाई की है, उसी तरीके से आप अपने मन की भी सफाई करेंगे, एक एक कोने से दीप जा करके, ताकि आपके घर में सच में सुख समृद्धि आ सके और आपका जीवन एक सुखमय, मंगलमय और पीसफुल हैप्पीनेस के साथ भरा हुआ हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये था दिवाली स्पेशल। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कुछ सजेशन आपके हो, वीडियो मेरा अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। और आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहता है हमेशा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। जुड़े रहिए अब पूरे व्लॉग्स के साथ। थैंक यू दोस्तों।